नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एमवीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टाइप के क्वेश्चन है इसमें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व है, उसके अंदर एक मटेरियल जो ए पार्ट्स जो है, इसकी जो स्टेम होती है यहाँ पर, उसमें बोला गया ये अंदर से खोखले होते हैं और ज़्यादातर एग्जॉस्ट वाल्व में क्या यूज़ करते हैं हम, सोडियम का यूज़ करते हैं उनको ठंडा रखने के लिए। ये बात ध्यान रखनी है, एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो है उसका जो है, एक नीचे आरेख में वाहन का ईंधन टैंक दिया गया जिसमें बैफल प्लेट्स जो है उसका उद्देश्य क्या होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये टंकी के अंदर क्या है, बैफल प्लेट्स लगी हुई है। बैफल प्लेट्स का क्या होता है यहाँ पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होता है, रिड्यूसिंग सर्जिंग ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के उभार में कमी लाना, क्योंकि डीजल के अंदर क्या होती है, सल्फर होती है, तो इसमें उसके विघटित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर फिगर बिलो शो 3 ऑफ 7 QC टूल, नेम ऑफ द लेफ्ट साइड में QC औजारों में से 3 दिखाया गया है। इसमें से दाएं जो है, बाएं से दाएं हैं, इनके नाम क्या है यहाँ पर पूछा गया है, और जल्दी से बताइए। पहला है कोज ऑफ इफेक्ट डायग्राम, दूसरा है स्केटर डायग्राम, तीसरा है कंट्रोल चार्ट। QC डायग्राम जो होते हैं, 7 QC टूल्स जो होते हैं उसके बारे में ये ज़्यादातर काम का नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डायग्राम ऑफ द फिगर। इसमें ये आपको PV डायग्राम दिखाया गया है, और PV डायग्राम में कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। ये PV डायग्राम में बिल्कुल सही है, ऑटो चक्कर का है, और VC का अर्थ होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दिस VC इज ए सिलेंडर वॉल्यूम एट द एंड इंडक्शन ऑफ स्ट्रोक। ये ध्यान रखना, ये जो है हमारे पास जो है सही नहीं है, ये पूछा गया यहाँ पे। VC क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओवरहेड कैमशाफ्ट ड्राइव जो होती है उसमें किसके द्वारा चालित होती है, सीधे गियर ड्राइव द्वारा, बेल्ट द्वारा, या दांतेदार द्वारा। जल्दी से बताइए क्या होता है इसमें, दांतेदार नए तनने वाली ड्राइव बेल्ट जो होती है, टूथेड बेल्ट जो होती है उसके द्वारा जो होता है, ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास D। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन इज द 1.6 लीटर। एक इंजन की घन क्षमता जो है 1.6 लीटर है, इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें होता है सभी सिलेंडर जो है उनका कुल आयतन जो है 1.6 लीटर, यानी कि 1.6 जो है द वॉल्यूम ऑफ ऑल सिलेंडर जो है इतना होगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द पिस्टन शो इन फिगर। फिगर के अंदर जो पिस्टन दिखाई गई है कौन से पिस्टन के टाइप है, पिस्टन कॉनकेव हेड है, कैविटी हेड है, डोम्ड हेड है, या फ्लैट हेड पिस्टन है। जल्दी से बताइए। 7 का जो है क्या हो जाएगा, ये होता है कैविटी हेड पिस्टन, क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ पे कैविटी बनी हुई है जिससे क्या होती है, स्विरल के लिए बनाया जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो है हवा को जो है टर्बुलेंट पैदा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, टर्बोचार्जर के कारण इंजन में हवा प्रवेश क्या होता है, टर्बोचार्जर के कारण जो है ड्यू टू टर्बोचार्जर एयर इंटिंग इन दी जो है इंजन क्या होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका, बढ़ता है, इंक्रीजिंग, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान विद्युत अपघट्य की जो क्षति होती है उसको जोड़कर की जाती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर जो है किस रूप में जो है, ये ध्यान रखना है। तो किस में यूज़ करते हैं हम, डिस्टिल वाटर। इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाता है तो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल वाटर होता है, ये ध्यान रखना, 1:3 के अनुपात में होता है। 1 रेशियो सल्फ्यूरिक एसिड का, 3 रेशियो जो है डिस्टिल वाटर मिलाकर जो है इलेक्ट्रोलाइट बनाई जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाए तो वहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट का यूज़ नहीं करते। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है बैटरी में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आप वाहन के टायर की आयु बढ़ाने में सहायता नहीं करता, कौन नहीं करता, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन नहीं करता। पेनी टेस्ट से टायर के चलने की जाँच करना, चेक द ट्रीड ऑफ द टायर इज पेनी टेस्ट, ये ध्यान रखना है। इससे टायर की टेस्टिंग होती है, ना कि टायर के बढ़ने की या जो है आयु बढ़ने की सहायता दी है, ध्यान रखना है। टायर की आयु बढ़ाने के लिए टायर में नियमित दबाव होना चाहिए। टायरों को उसको जो है टायर रोटेशन जिसे हम बार बार चेंज करते हैं उसके बाद अलावा जो है व्हील अलाइनमेंट होनी चाहिए सही प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्लच दिखाए गए हैं A और B के अंदर, इसमें से सही बताना है
फिगर ए और बी क्या है? देखिए फिगर ए जो बता रहा है हमें वो है डिसइंगेज, क्योंकि यहाँ पर क्लच जो है फ्लाईव्हील से पीछे हटा हुआ है और यहाँ पर इंगेज है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नीचे दिखाई गई ड्राइव का जो है नाम बताइए, जल्दी से बताइए ये ड्राइव कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो ड्राइव है किस टाइप की ड्राइव है, जल्दी से आंसर दीजिए। इस टाइप से जो है ड्राइव दी गई है, लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये व्हील है हमारे पास, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, ये सारे इसके बोलते हैं हम हॉचकिस ड्राइव कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉचकिस ड्राइव। क्लियर यहाँ पे? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके जो है डायग्राम इस प्रकार से दिया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये प्रोपेलर शाफ्ट दी गई है, इसका सही से बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा इसका। यह स्लिप जॉइंट है और यह प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। यहाँ पर ये जो ए फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे स्लिप जॉइंट होती है, जो स्पाइन शाफ्ट होती हैं वो दिखाई गई है यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारे पास, जब पेट्रोल को भंडारित करते हैं तो कौन सा संयोजक गोंद बनने से रोकता है? विच एडिटिव प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गम वाइल पेट्रोल इज इन स्टोरेज? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा होता है? ऑक्सी इनहिबिटर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अंदर एक जो है क्वेश्चन दिखाया गया आपको टॉर्शन बार का। यहाँ पर ये दिखाई गई है टॉर्शन बार, ये जो दिखाई गई है फिगर के अंदर, ये टॉर्शन बार दिखाई गई है और इसका जो है मटेरियल पूछा गया है यहाँ से आपको, जल्दी से बताइए किसका होता है? ये स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVT के बारे में क्या सत्य नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। इसे जो है हम कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन जो है कहते हैं, ये इसके बारे में सत्य नहीं, क्योंकि CVT जो होती है ये गियर का प्रयोग नहीं करता, इसमें 2 पुली या बेल्ट या चैन से जुड़ा होता है। उसके बाद पुली का व्यास जो है वेरिएबल होता है इसमें, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद CVT जो होती है ना दोस्तों, अपने जो एक्टिवा के अंदर व्हील जो आपने देखा होगा उसके अंदर जो ड्राइव होती है एक बेल्ट से चलती है, वी बेल्ट से, वो CVT है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पे एक जॉइंट दिखाया गया है और इसके अंदर जो है सी जो है वो पूछा गया है, सी से किस पार्ट को चिन्हित किया गया है? ये रहा सी पॉइंट से किस पार्ट्स को चिन्हित किया गया है? किसे करते हैं? स्पाइडर, इसे हम कहते हैं स्पाइडर। ये जो प्लस टाइप का होता है यूनिवर्सल जॉइंट में, ये स्पाइडर होती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विभेदक की डिफरेंशियल जो होती है उसकी बैकलैश जो होती है उसको एडजस्टमेंट जो है किसके बीच किया जाता है? जल्दी से बताइए। डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किससे होती है? क्राउन व्हील और ड्राइव पिनियन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन सिस्टम में कितनी डिग्री जो होती है अनस्प्रंग भार जो अनस्प्रंग वेट जो होता है वो कितना वांछनीय होता है जिससे आरामदायक बनाया जा सके? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होती है ये? अनस्प्रंग भार जो है क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे से आरेख में किस प्रकार का कैम्बर दिखाया गया है? ये कैम्बर कौन दिखाया गया है और यहाँ पे पूछा गया ये पॉजिटिव कैम्बर है या नेगेटिव कैम्बर है? जल्दी से बताइए कौन सा होता है ये? सी, नेगेटिव कैम्बर है, अंदर की ओर। ये एक्सिस से अंदर की ओर झुकाव है टायर का तो नेगेटिव है, अगर एक्सिस से बाहर की ओर टायर का झुकाव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव कैम्बर कोण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बाएं और दाएं दिखाए गए आरेख के संबंध में कहा जा सकता है? जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसमें? ए, लेफ्ट टॉय जो है बाएं टॉय को अंदर करना और दाएं टॉय को बाहर करना, ये इसका जो है सही आंसर है। ये जो डायग्राम दिखाए गए दो, इसमें जो है और इसमें, दोनों में, इसमें टॉय बाहर है टो इन और इसमें टो इन अंदर की साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हीकल ए टायर शो एक्सेसिव टायर वियर टू वन साइड ऑफ द टायर ट्रीड ए पॉसिबल कॉज। वाहन का टायर के एक तरफ अत्यधिक घिसावट दिखाता है, इसका संभावित कारण है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा इसका? गलत कैम्बर कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, CRDI कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन जो है हमारे पास के बारे में सत्य नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या है इसके लिए? अत्यधिक रनिंग इंजन शोर, ये इसके लिए सही नहीं है। और ये बहुत अच्छा है, इंक्रीज परफॉर्मेंस करता है, फ्यूल जो कंजप्शन होती है उसको कम कर देता है, एग्जॉस्ट एमिशन जो है उसको भी कंट्रोल करता है, ये
ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नीचे दिखाए गए डायग्राम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन दिखाया गया है, इसके अंदर जो है सही नहीं है, जल्दी से बताइए इसके बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है। डी, इसे विशेष प्रकार के कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रिकल जो फ्यूल इंजेक्शन होता है उसमें कार्बोरेटर की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है इसमें जो है इंजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं मनीफोल्ड पर, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंजन का एग्जॉस्ट का रंग सफ़ेद, यानी कि एग्जॉस्ट गैस जो है इंजन से निकल रही है वो सफ़ेद रंग की है, तो उसके लिए कारण क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए सही कारण क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो सकता है, दहन, कूलिंग, बर्निंग इन कम्बस्टन चैम्बर, दहन चैम्बर के अंदर जो है प्रशीतन का जलना, यानी कि जो हमारे पास जो है जहाँ इसका सफ़ेद रंग का दूसरा जो है कारण ये भी हो सकता है, वाइट ग्रे कलर जो होती है, ये ध्यान रखनी है। कूलेंट जो होता है वो बर्निंग इन द जो है कम्बस्टन चैम्बर, कूलेंट का जलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पिस्टन के TDC पहुंचने से पहले इनलेट वाल्व खुलता है और पिस्टन के BDC पहुंचने से पहले एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, इसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है, वाल्व लीडिंग। वाल्व लीडिंग, समय से पहले वाल्वों का खुलना वाल्व लीडिंग कहलाता है। क्लियर यहाँ पर सभी के, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो गियर की व्यवस्था होती है जो एक एक्सल को भिन्न गति पर घुमाने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल, क्वेश्चन नंबर 27 का डिफरेंशियल का काम ही ये होता है दो टायरों की गति के बीच जो है डिफरेंस पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग इंजन में PV डायग्राम प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, जल्दी से बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है। PV डायग्राम प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर डायग्राम का, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, बिल्कुल सही, ध्यान रखना ये। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिलेंडर हेड में इनलेट वाल्व सिलेंडर हेड में और सिलेंडर ब्लॉक में एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन से, एफ हेड में। एफ हेड में जो है सभी इनलेट वाल्व जो है सिलेंडर हेड पर, और सब सारे के सारे जो है एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो कहाँ पे होते हैं, इस प्रकार से होता है एल हेड एफ हेड डिजाइन। ये पिस्टन होती है, यहाँ पर इनलेट वाल्व नीचे की तरफ और एग्जॉस्ट वाल्व सारे के सारे जो है ऊपर की तरफ होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और आई हेड जो होता है दोस्तों, आई हेड में क्या होता है, सारे के सारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ होते हैं, सिलेंडर हेड के ऊपर। उसके बाद है, इन ए वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग जो है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होती है। इनलेट वॉल्व जो है ओपन जस्ट बिफोर TDC एंड क्लोज वेल पास्ट BDC, इसका सही आंसर यही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वाई ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, ऑयल बाथ टाइप जो है एयर क्लीनर इज फील्ड विद ऑयल, क्यों तेल स्नान प्रकार का एयर क्लीनर तेल से भरा रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होता है इसमें, वायुमंडल से जो है धूल मिट्टी जो है उसको रोकने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, जल्दी से बताइए क्या होता है। यह हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर से नीचे घटाता है, क्योंकि ये तो बढ़ाता है, उससे अधिक प्रेशर पर इंजन के अंदर जो है अधिक डेंसिटी की एयर को भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द एग्जॉस्ट मनीफोल्ड इज स्मॉल डीजल इंजन इज मेड, डीजल इंजनों में एग्जॉस्ट मनीफोल्ड है किसकी बनी होती है, जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका होता है, कास्ट आयरन का, और जो एल्यूमिनियम लोहे के बनते हैं वो ज़्यादातर इनलेट मनीफोल्ड होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है, ए 3 वे कैटालाइक कन्वर्टर जो होता है, एक 3 मार्ग कैटालिक कन्वर्टर जो है उसका कार्य क्या है, जल्दी से बताइए क्या होता है उसका, रिमूव CO हाइड्रोकार्बन और NO2 फ्रॉम दी एग्जॉस्ट गैसेज पासिंग थ्रू इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से जो है इन सभी को जो है हटाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल फिल्टर इज कनेक्टेड विद फ्यूल पाइप, पेट्रोल फिल्टर जो है ईंधन पाइप के साथ जुड़ा होता है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा, 35 का क्या होता है, पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के बीच जुड़ा होता है, ये आंसर हो जाएगी इसकी कौन सी, 35 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चोक इन कार्बोरेटर
इज ऑफन यूज व्हेन द इंजन, चोक जो है कार्बोरेटर में प्राय तब यूज़ किया जाता है जब इंजन क्या होता है, जल्दी से बताइए, ठंडा से स्टार्ट, यानी कि इंजन को कोल्डिंग से स्टार्ट करने तब। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एन इंजन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट पाथ फॉर फ्लो ऑफ पेट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंजन के अंदर जो है निम्नलिखित में से एक पेट्रोल के बहाव का सही रास्ता कौन सा है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है दोस्तों, टैंक से फिल्टर, फिल्टर से पंप, पंप से कार्बोरेटर और कार्बोरेटर से सिलेंडर। ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच वन द फ्लोइंग ड्राइव द फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप जो होता है उसको कौन ड्राइव करता है, जल्दी से बताइए। 38 का कौन सा हो जाएगा, FIP जो होता है उसकी कैम शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक का वांछनीय गुण नहीं है, इसमें से कौन सा जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है लुब्रिकेशन की, कौन सी नहीं है, क्वथनांक कम होना, बाकी सारे सही हैं। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, श्यानता में बदलाव नहीं होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंस हो सकता है, फोम विकसित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है फ्रॉम द ऑयल पंप द ऑयल गोज डायरेक्टली टू, ऑयल पंप से ऑयल जो है सीधे कहाँ पहुँचता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर के बाद जो है ऑयल गैलरी में जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें मेन स्ट्रेनर जो होती है, ऑयल स्ट्रेनर तो नीचे संप में लगी होती है। द ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेशन सिस्टम हैज़ एक्सिस द सेट लिमिट थ्रू विच वन ऑफ द फ्लोइंग कमेंट रिटर्न द ऑयल टू संप। लुब्रिकेशन प्रणाली में तेल का बहाव सेट की हुई सीमा से बढ़ गया तो निम्नलिखित में से कौन क्या करेगा, जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, कौन सा होता है इसमें, प्रेशर रिलीफ वाला, प्रेशर रिलीफ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडिंग एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन टू द कूलेंट। कूलेंट में एंटी फ्रीज सोल्यूशन को डालने का क्या उद्देश्य है, जल्दी से बताइए। जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको नीचे करता है, जल के फ्रीजिंग पॉइंट को जो है नीचे करने से रोकता है, ये ध्यान रखना है। 42 जा कूलेंट को जमने से रोकता है, रेडिएटर में बर्फ़, ये सारी चीज़ें जो है मेन उद्देश्य जो है उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है उसको लोअर करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एंटी फ्रीज वाटर और हॉट क्लाइमेट। गर्मी पर्यावरण में एंटी फ्रीज और जल का सही मिश्रण क्या है, जो हमारे समर जो होती है उसके अंदर पूछा गया है, गर्मी के अंदर पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। गर्मी के दिनों में जल्दी से बताइए, हॉट क्लाइमेट के अंदर कौन सा होता है, 70-30 70 भाग जो है हमारे पास एंटी फ्रीज के होते हैं, 30 जो है जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटरी इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन बैटरी। बैटरी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। बिजली प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का उपयोग करती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बैटरी में एसिड के विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, एनीमोमीटर से जो है एयर की जो है उसकी वायु की दिशा, मल्टीमीटर से अपने वोल्टेज रेजिस्टेंस धारा माप सकते हैं। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ एन अल्टरनेटर इज कंट्रोल्ड बाय दी। अल्टरनेटर की जो आउटपुट होती है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखना अल्टरनेटर के साथ ओनली वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर डायनमो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें करंट रेगुलेटर और कट आउट दोनों लगे होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अल्टरनेटर में केवल वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रखना दोस्तों। The distributor is used to distribute the high voltage surge from the ignition coil to the spark plug. The distributor cap has segment around its circumference equal to। डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग इग्निशन कॉइल से स्पार्क प्लग के उच्च वोल्टेज को क्या करने के लिए किया जाता है, इंजनों की सिलेंडर्स की संख्या के अनुसार जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वाइपर यूज इन प्रेजेंट डे व्हीकल आर ऑपरेटेड बाय। आजकल के वाहनों में प्रयोग होने वाले वाइपरों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए,
व्हेन द हॉर्न बटन इज प्रेस्ड देन द करंट फ्लो फ्रॉम द, किससे, जब हॉर्न बटन को दबाया जाता है तो करंट किसके द्वारा कहाँ तक पहुँचता है, ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा, बैटरी से। करंट जो है बैटरी से हॉर्न तक प्रवाहित होती है। इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन देयर इज improvement in the efficiency due to comparatively less resistance in the intake manifold which will cause less pressure losses। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन में इनलेट manifold में तुलनात्मक रूप से क्या होता है, जल्दी से बताइए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है, सेंसर सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन स्पीड। कौन सा सेंसर होता है 51 का, जल्दी से बताइए, स्पीड, द स्पीड सेंसर जो है इसकी गति के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद है कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम जो है CRDI, इसके अंदर जो है क्या पूछा गया है, क्या होती है, एयरलेस इंजेक्शन होती है, बात ध्यान रखनी, एयरलेस इंजेक्शन होती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, आउटपुट शाफ्ट पर एक इंजन द्वारा विकसित शक्ति को क्या कहते हैं 53 का, क्या होती है, ब्रेक पावर, ब्रेक पावर, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच यूज टू मेजर द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन कॉल्ड, क्या होती है, ब्रेक पावर को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायनमोमीटर का। इसकी पीछे क्लासें ली हुई हैं दोस्तों, उनको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद जो है विच ट्रांसमिशन यूनिट डिसंगेज द ड्राइव एंड प्रोवाइड ए स्मूथ टेक्स अप द ड्राइव ऑफ द ड्राइव, जो है कौन सी ट्रांसमिशन यूनिट ड्राइव को पृथक करती है, ड्राइव को स्मूथ टेक अप प्रदान करती है, जल्दी से बताइए, कौन सी होती है, क्लच। क्लच का कार्य होता है स्मूथ ड्राइव प्रदान करना। उसके बाद है मोस्ट व्हीकल हैविंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कनेक्ट द इंजन टू द गियर बॉक्स बाय मीन ऑफ ए, स्वचालित ट्रांसमिशन वाले अधिकांश वाहनों के मध्य इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ते हैं, जल्दी से बताइए 56 का क्या होती है, फ्लूइड क्लच, फ्लूइड क्लच, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, गियर बॉक्स लगाने का एक कारण होता है आईसी इंजन की एक कमी को दूर करना, क्या होती है भाई, लो स्पीड पर लो टॉर्क, यानी कि हमें हाई टॉर्क चाहिए, गियर बॉक्स से ये दूर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लगातार परिवर्तनशील ट्रांसमिशन के बुनियादी घटक होते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल ड्राइव, CVT, CVT का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ड्राइव, जो आप यूज़ करते हो एक्टिवा के अंदर, एक्टिवा के अंदर जो है ना रेस पे जो सारा, वही क्या हो जाएगा इसका, सभी। उसके अंदर हाई पावर धातु रबड़ बेल्ट लगा होता है, इसके अंदर जो है वेरिएबल इनपुट ड्राइविंग पुली होती है, आउटपुट ड्रिवन पुली होती है, ये सारे भाग होते हैं, दो पुलियों के बीच जो है बेल्ट चलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। उसके बाद 59 जो है इट टेक केयर ऑफ द डिफरेंस इन द ड्राइविंग एंगल एज द रियर एक्सल मूव्स अप एंड डाउन, द प्रोपेलर शाफ्ट हैज़ वन और मोर जॉइंट्स, जल्दी से बताइए 59 क्या होती है, यूनिवर्सल जॉइंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के रियर एक्सल ट्रकों में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से होते हैं, फुली फ्लोटिंग टाइप, फुली फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट है दोस्तों, लीफ स्प्रिंग पर लगे हुए शैकल का कार्य क्या होता है, लीफ स्प्रिंग पर जो शैकल लगती है क्या होती है, स्प्रिंग की लंबाई बदलने का कार्य करती है शैकल। उसके बाद जो है नेक्स्ट, मॉडर्न कारों में प्रयोग किए जाने वाले शॉक अब्जॉर्बर किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, टेलीस्कोपिक टाइप होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इज कन्वर्टेड टू ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय द, किसके द्वारा बदला जाता है, 63 का क्या होता है, स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग बॉक्स, ध्यान रखना, टाई रोड और ये अलग होते हैं। वेरिएबल ट्रांसमिशन रेशियो कैन बी अचीव्ड इन केस ऑफ, 64 का जल्दी से बताइए, रैक एंड पिनियन, वेरिएबल ट्रांसमिशन अनुपात जो हमें रैक और पिनियन में मिलता है। और जो दोस्तों रैक होती है जिस पर गियर, अगर दांतों की संख्या पूछी जाए तो अनंत, यानी कि अनंत दांतों वाली जो होती है उसे हम रैक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 65, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, क्या होता है ये, इट्स अलाउ यू टू स्टीयर वाइल ब्रेकिंग, यह ब्रेकिंग के दौरान आपको स्टीयर करने देता है, यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर स्लिप नहीं करेंगे।
उसके बाद जो है ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग के संदर्भ में वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है वेंटिलेशन का। ये एक ही होता है, यात्री कंपार्टमेंट में अशुद्ध हवा को बदलना और उसके स्थान पर ताज़ी हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग में कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 का कौन सा यूज़ करते हैं हम, R134 जो है फ्रेऑन ग्रुप जो है उसका यूज़ किया जाता है। अमोनिया यूज़ नहीं करते, अमोनिया क्या होती है दोस्तों, हानिकारक होता है हमारे लिए, NH3 ये जहरीला प्रशीतक है। उसके बाद है निम्न में से एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन सी समस्या आती है, जल्दी से बताइए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कौन सी आती है, सारी आती है, ध्यान रखना। कंप्रेसर नॉट एंगेजिंग, उसके बाद डिफेक्टिव कंप्रेसर क्लच, ये सारी ध्यान रखना है दोस्तों। इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। और यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।